when you are meditating, are you actually meditating or you are just sitting there thinking about something else? Are you actually focusing on your breaths that you are inhaling, that you are exhaling? That's called meditation. जब आप बैठ के अपनी सांसों पे फोकस करते हो तो उसको हम मेडिटेशन बोलते हैं, ना कि सिर्फ बैठ के कुछ दूसरे ख्यालों में खो जाना, स्ट्रेस लेना या फिर किसी चीज़ में ये करना है कि मेरा वो काम बचा है, ये काम बचा है। मेडिटेशन करते वक्त आप अपनी सांस में फोकस करते हैं। आप बैठ के अपनी सांसों पे फोकस करेंगे, उसको एक्चुअल मेडिटेशन बोलते हैं। तो इसलिए मैं आज आपको 3 स्टेप्स बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपने मेडिटेशन को लेवल अप कर सकते हैं और मेडिटेशन के बेनिफिट्स को आप 10x कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए। बेसिकली एक जगह को फिक्स कर दीजिए कि वहाँ पे बैठ के मैं डेली मेडिटेशन करूँगा। कोई भी ऐसे रिचुअल रखिए 2-3, जैसे कि लाइट बंद करूँगा, मैं स्ट्रेट बैठूँगा, या फिर मैं अपने मेडिटेशन करने के पहले कोई एक स्पेसिफिक थिंक करूँगा कि मैं अपने कुछ ये वाले कपड़े पहनूंगा या फिर मैं ये टोपी पहनूंगा। कुछ भी हो सकता है मेडिटेशन के पहले, बस एक रिचुअल आपको फिक्स करना है कि मैं लाइट बंद करूंगा या फिर मैं अपना कुर्सी को इस जगह पे लगाऊंगा, उस जगह पे लगाऊंगा, यहाँ पे बैठ कर मेडिटेशन करूंगा। ऐसा आपको चूज करना है, क्योंकि जब आपके ब्रेन को पता चलेगा कि जब भी ये बंदा ये चीज़ करता है, स्पेसिफिक चीज़, उसके बाद ही मेडिटेशन करने आता है, तो आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है कि ये कर रहा है, तो इसका मेडिटेशन करने का टाइम आ रहा है। मान लीजिए ये लाइट बंद कर रहा है, एक स्पेसिफिक पोजीशन में बैठ रहा है, पोस्चर सही करके, तो ब्रेन को आपको सिग्नल जाएगा कि ये बंदा मेडिटेशन कर रहा है। और उसके बाद आप अपने रूम में साइलेंस भी रख सकते हैं। अपनी खिड़की और दरवाजों को बंद कर दीजिए, जितना हो सके उतने साइलेंस रखिए रूम में। अगर पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट ऐसी जगह पे बैठिए जहाँ पे आप केयर फ्री होकर बैठ सकते हैं, मतलब किसी के आने जाने का या फिर आपको डिस्टर्बेंस कम से कम हो। ऐसी जगह पे बैठिए जहाँ पे आपको लीस्ट डिस्टर्बेंस हो। तो जब भी आप अपना फिक्स्ड इन्वायरमेंट रखेंगे, फिक्स्ड रिचुअल रखेंगे, तो उससे भी आपका मेडिटेशन काफ़ी इंप्रूव होगा। एक्चुअल में आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करते वक्त आप क्या करते हो? आप अपनी सांसों पे फोकस करते हो। जब भी आप इनहेल करते हो, एक्सहेल करते हो, उस पर एक्चुअल में आपको फोकस करना है। अपना जितना फोकस है वो अपने सांसों पे लीजिए। एक्चुअली में जब आप एक्चुअली में अपनी सांसों पे फोकस देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ कितनी हार्ड होती है। बैठ के अपनी सांसों पर ध्यान देना, इतनी डे टू डे लाइफ में जब आप इतने बिजी होते हो, इतनी फास्ट होती है वो लाइफ, उसमें एक्चुअली में आराम से बैठ के अपनी सांसों पे स्लोली फोकस करना, ये काफ़ी टफ टास्क होता है। पर इसको आप डेली करोगे तो ये काफ़ी आपके लिए ईजी बन जाएगा। तो अपनी सांसों पे फोकस कीजिए। जब भी आप अपनी सांसों पे एक्चुअल पे फोकस करते हैं, वो उसको हम मेडिटेशन कहते हैं। शुरुआत में आपका फ्लो नहीं बनता, शुरुआत में आपके थॉट्स आते हैं। मेडिटेशन एक्चुअली में 5 से 10 मिनट बाद स्टार्ट होता है आपका, क्योंकि जब आप एक्चुअली में अपने सांसों पर फोकस करते हैं, शुरुआत में आपके मन में सिर्फ थॉट्स आते रहते हैं। तो मेक श्योर कि जब भी आप मेडिटेशन करने बैठते हैं अपने एनवायरनमेंट में जहाँ पर भी आप बैठते हैं, तो एक्चुअल में अपनी सांसों पर फोकस कीजिए। थर्ड स्टेप, यू कैन डू चैंटिंग। चैंटिंग में सारे गामा पादा कुछ भी बोल सकते हैं आप, कोई से भी एक स्वर पकड़िए। मैं करूँगा, आप सा से स्टार्ट करें, मैं भी पर्सनली खुद वही करता हूँ। सा पकड़िए, जब भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं एक लंबी सांस लीजिए, आपका पेट फूल जाए इतनी आप सांस लीजिए, और फिर आप सा बोलिए जब तक आप बोल नहीं सकते, एकदम लीस्ट एंड तक बोलते रहिए। जब आपको लगे हाँ सांस फूल रही है आपकी, तो उसको छोड़ दीजिए और फिर से लंबी सांस लीजिए। और जब भी आप सांस को इनहेल कर रहे हो तो उसको नोटिस कीजिए। जब भी आप खत्म हो रहे हैं उस पर नोटिस कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके जो वोकल कॉर्ड्स है वो तो स्ट्रॉन्ग होगी, आपके बोलने की एबिलिटी भी बढ़ेगी। मतलब जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, पतली या मोटी आवाज़, आप मतलब पतली और गहरी आवाज़ कर पाएंगे कमांड पे, ज़्यादा अच्छे से उसे कंट्रोल कर पाएंगे। आपका बोलने का कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा होगा, आप स्टटर नहीं करेंगे, आप ये नहीं आप करेंगे, ये भी काफ़ी आपका इंप्रूव होगा। और चैंटिंग से और भी बेनिफिट्स होते हैं आपके बॉडी और माइंड को। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ये नाइट को करते हैं, अपने नाइट के रूटीन में इसको ऐड करते हैं, तो आपकी बॉडी रिलैक्स होती है। जो वाइब्रेशंस होते हैं वो आपके माइंड को रिलैक्स करते हैं, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, आपका हार्ट रेट लोअर होता है, आपका कॉर्टिसोल कम होता है। ये सारी चीज़ें लीड टू अ बेटर स्लीप। जो आपका हार्ट रेट कम है, कॉर्टिसोल कम है, आपका ब्रेन रिलैक्स्ड है, बॉडी रिलैक्स्ड है, तो बेसिकली आपको स्लीप अच्छी आएगी। और स्लीप अच्छी आएगी उसका मतलब है कि आपकी ओवरऑल लाइफ इंप्रूव होगी। बेसिकली मेडिटेशन आपकी पूरी लाइफ को ही चेंज कर सकता है। मेडिटेशन से आप अपनी स्लीप को बेटर कर सकते हैं, अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं। फोकस को बढ़ा सकते हैं तो आप काम पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, काम पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे तो आप ज़्यादा कमा पाएंगे, ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप अपना वर्क का पा पाएंगे, वर्क के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बेसिकली मेडिटेशन एक ऑलराउंडर है आपकी लाइफ के लिए। ये आपको हर एक्सपेक्ट में कुछ ना कुछ तरीके से बेनिफिट करेगा, आपकी बॉडी को, आपके वर्कआउट्स को। वर्कआउट के दौरान आप ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, माइंड मसल कनेक्शन अच्छा बनेगा, क्योंकि आप प्रेजेंट मूवमेंट में जी रहे हो, आप कहीं और नहीं सोच रहे हो। जब आप मेडिटेशन को आपको इफेक्ट्स दिखने लगेंगे, और मेडिटेशन के इफेक्ट्स दिखने में एटलीस्ट 1 वीक तो लगता है, 7 डेज। और मैं मेडिटेशन आई थिंक 1 मंथ मुझे हो चुका है और मैं काफ़ी अच्छा, मेरा फोकस भी इम्प्रूव हुआ है। मेरे को ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आती है, मैं ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाता हूँ डिफरेंट टॉपिक्स को जब भी मैं पढ़ाई करता हूँ।
तो मेक श्योर कि आप मेडिटेशन अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करें। काफ़ी अच्छी चीज़ हो सकती है, आपकी मेंटल हेल्थ को भी इंप्रूव करेगी। आप चाहे तो इसके साथ ग्रेटफुल जर्नलिंग भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें आप डेली 5 चीज़ें लिखते हैं जिनके लिए आप ग्रेटफुल होते हैं। और ग्रेटफुल जर्नलिंग और मेडिटेशन का कॉम्बो बहुत अच्छा है, ये आपकी मेंटल हेल्थ को बढ़ाएगा, आपकी ग्रेटफुलनेस को बढ़ाएगा, आप खुश रहेंगे, आप हर वक्त वो चिड़चिड़ापन होता है वो नहीं रहेगा आप में, आप एक्चुअली में रिलैक्स फील करेंगे, अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। तो बेसिकली इन दोनों का कॉम्बो तो काफ़ी अच्छा ही है ही सही, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये जो दी मेडिटेशन है इसको आप स्मॉल स्केल से स्टार्ट करिए। पहले दिन ही 20 या आधा घंटे पे मत सोचिए। अगर आपने बिल्कुल भी मेडिटेशन नहीं किया है तो आप 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए, आप 2 मिनट से स्टार्ट कीजिए। मैंने खुद ने 1 मिनट से स्टार्ट किया। आई वर्क माई वे अप टू 5 मिनट्स देन 10 मिनट्स, और अभी मैं 15 मिनट्स मेरा एवरेज आ जाता है मेडिटेशन करते वक्त। और मैं मेडिटेशन अपने एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में करता हूँ, और मैं चैंटिंग करता हूँ, और मैं एक्चुअली अपनी सांसों पर फोकस करता हूँ। तो ये तीनों पॉइंट्स मैंने समराइज भी करा दिए आपको, तो मेक श्योर कि आप इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, तो अपने मेडिटेशन को लेवल अप करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।